काशिफ रफ़ीक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। अगर यही फोकस था जिस तरह से इसहाक डार साहब ने फरमाया, तो फिर तो ये तो हल कर लिया ना, लाइक भारत ने ये तो अचीव कर लिया, निकल गया वो सिंध तास मुआहदे से, तो फिर इसके बाद हम समझे कि मज़ीद कुछ जारियत नहीं होने वाली है, मकसद तो हासिल हो गया उसका। देखें, पाकिस्तान और भारत की ये कशीदगी कम हो भी जाए, अगर भारत ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल किए रखा और भारत ने पाकिस्तान के पानियों का रास्ता ज़बरदस्ती रोका, तो फिर तो जंग होनी है। भले फिर अमेरिका बीच में आए ना आए, कोई चाइना बीच में आए ना आए, क्योंकि लाइफ लाइन है वाटर हमारी जी, ठीक है। ये तो एक बड़ी पढ़ी लिखी सी क्लियर बात है। सिंध तास मुआहदे में इंटरनेशनल गारंटीज़ मौजूद हैं, वो गारंटर्स जो हैं वो उस पर गुफ्तगू करेंगे, उस पर बात करेंगे, चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। असल मसला ये है कि जो मेरे भाई मशरकी साहब कह रहे थे, एक मुल्क का नाम वो भूल गए, ये आपस में एनेक्सिस है अमेरिका का, इंडिया का, इसराइल का और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से इंसर्जेंसी हो रही है। अभी जो आज ऑडियो कन्वर्सेशन पकड़ी गई है, वो ख्वारजीज़ को जो फीड कर रही थी, वो रा फीड कर रही थी। सो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसराइल और इंडिया मिल के अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान खड़ा ना हो सके। अब ये सिंध तास मुआहदे से निकलने की जो बात है, ये बात मामला यहाँ रुकेगा नहीं। मैं बड़ा क्लियर हूँ। अव्वल तो भारत ने अटेम्प्ट की है जी, मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि भारत तो रोक ही नहीं सकता पानी इस तरह से, सिंध तास मुआहदे से निकल ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं करता। इसका जवाब तो भारतीय हुकूमत ने देना है, जिसने ऐलान किया सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का। इसका जवाब हमने तो देना नहीं। जो बात आपने की 24 से 36 घंटे की, 24 से 36 घंटे की अटेम्प्ट भारत ने की है जी, ये नहीं कि नहीं की। और देखें, राफेल आए हैं, उनको रिस्पॉन्ड हुआ, वो वापस चले गए। आप देखें कि LOC के ऊपर फायर होते रहे, हमने वो सारी डिटेल देखने और से शेयर की है। अब जब उनको पता लगा है कि उनके अपने जर्नल्स जो हैं वो बता रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो इतना जाकर नहीं लड़ सकते हैं, ये चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब जो जो उनको हकाइक बताता है, मोदी साहब उनको सैक कर देते हैं, जिससे ये एक और उनकी शिकस्त है। अंदर से अवाम ब्लो अप कर रही है। अब उनका मीडिया ये कह रहा है कि जंग किसी के हक में नहीं है, कुछ नहीं है। देखें, अगर आपको जंग का इशू नहीं है, आपका नैरेटिव मजबूत है, आपके एविडेंस मजबूत है, तो पाकिस्तान के मीडिया को वहां पे बैन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आपने क्यों उनको बैन किया? ताकि कोई ऑल्टरनेटिव या हकाइक वहां पता ना लग सके। सो मैं ये समझता हूं कि सिंध तास मुआहदा हो या कोई मामला हो, असल चीज ये है कि आज से 4-5 साल या पीछे जाएं, तो जो मकबूजा कश्मीर में भारत ने एक तसल्लुत कायम किया था, एक आर्टिकल लगा के, वो सारा समझ रहा था कि मकबूजा कश्मीर का एक हिस्सा मैं अपने साथ मिला चुका हूँ। अब वो सारी की सारी चीज़ें वापस वहाँ पे बैक टू स्क्वायर आ गई हैं। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कश्मीर का मसले के साथ पानी का मसला है, अगर पानी का मसला के ऊपर भारत हटदर्मी करेगा तो फिर पाकिस्तान एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। ये भारत जो है वो अमेरिका से मुआहदा कर चुका है, और ये मुआहदा जो है $13 करोड़ का है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है, काशिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपको नहीं लगता कि अमेरिका की जानिब से इस तरह का मुआहदा किया जाना भारत के साथ कहीं ना कहीं खित्ते में ये जो एक दहशतगर्दी है भारत की, उसको नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब तक की जो पाक भारत सिचुएशन है, इसमें मुझे तो लगता ये है कि फ्रांस, अमेरिका और बहुत सारे ऐसे ममालिक जिन्होंने अपना असला बेचना था, उनको कामयाबी हासिल हुई है कि और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम उनका असला तो बिकना शुरू हो गया ना जी। भले ये जंग किस लेवल पे जाती है, किस लेवल से वापस आती है, तहकीकात होती हैं, सालसी होती है, माफ़ी होती है, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन आज की डेट तक कम से कम उन ममालिक का असला तो बिकना शुरू हो गया, वो भारत ने ख़रीदना शुरू कर दिया, तो इसका उनका कोई ना कोई ज़र मुबादला, कोई ना कोई उनकी सेल तो शुरू हो गई ना जी इस हवाले से। सो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी असल में इकॉनमी ही जंग की बुनियाद पर चलती है, असले की फ़रोख्त पर चलती है, और वो ममालिक बड़ी स्मार्ट मूव करते हैं, पहले कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी चीज़ों को बेचते हैं। तो मुझे कोई इसमें अभाम नहीं है कि बहुत सारे ममालिक जो है वो इससे अपनी अपॉर्चुनिटी भी ले रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि एक जंग जिसको शुरू करने का ऐलान भी भारतीय मीडिया ने किया, एक पहलगाम का वाक़या हुआ, उसकी 10 मिनट बाद FIR हुई, 5 मिनट बाद वो मीडिया पे आ गया, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर दिया गया, आज उनके अपने जो सर्विंग जनरल्स हैं उनको सैक किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप ये बता दें कि बॉर्डर पे आपकी फ़ौज लगी हुई थी तो लोग अंदर कैसे आए, और बॉर्डर से वो इतने किलोमीटर अंदर कैसे आके और सारा एक्टिविटी करके वापस चले कैसे गए। तो जो सवाल उठा रहा है उसको या सैक किया जा रहा है या पोजीशन से हटाया जा रहा है। अगर आपने अपनी गलती को तस्लीम नहीं करना तो आप कितने कुमार, कितने धारकर जो उनसे हैं उनको आप सैक करेंगे, और इससे आप अपनी फ़ौज को क्या पैगाम देंगे कि
हालत जंग में अगर फौज हो और आप अपने जर्नल्स को इस तरीके से सैक कर रहे हो तो फिर इसका मतलब ये डीमोरलाइजेशन की तरफ मामला है और किसी और कोई और मामला है इसमें। अच्छा, इसमें पहले ये एनेक्सिस था कि शायद रा जो है वो नहीं है, ये यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर जो है वो ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज को। अब तो रा के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो भी मंजर आम पे आ गए और उन डॉक्यूमेंट में बताया गया कि रा ने क्या कहा, कितना आपने अंदर जाना है, किस तरीके से एडवांसमेंट मूवमेंट करनी है, किस तरीके से नहीं करनी। सो ये एक प्लान इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था और मैं ये समझता हूँ कि इस ऑपरेशन में अभी मेरे भाई हामिद साहब कह रहे थे कि मोदी ने फौज को स्टेक पे लगा दिया या आवाम को स्टेक पे लगा दिया, तो मैं सोच रहा था मोदी ने कौन सा पहली दफ़ा ये काम किया जी। पुलवामा का वाकया भी हुआ, ये भी हुआ। उसका मसला एक है कि जब वो सियासी तौर पे कमज़ोर होता है, उसकी हुकूमत कमज़ोर होती है, वो कोई ना कोई इंसिडेंट करता है और उस इंसिडेंट की बेस पे अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत करता है। ये एक सेट पैटर्न माइंड है मोदी का जिसके ऊपर उसने मैं समझता हूँ एक दफ़ा फिर अटेम्प्ट की है। ठीक हो गया जी, एक दफ़ा फिर से अटेम्प्ट की है और चूंकि वो इन सारी चीज़ों के आदी हैं, ऐसे तो उन्हें बुचर नहीं कहा जाता ना, ऐसे तो उन्हें कसाब नहीं कहा जाता ना। हाँ, और कहीं ना कहीं काशिफ साहब हम देख रहे हैं कि जो मोदी का घुमंड है वो हमें इस तरह के इकदाम से टूटता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जब आप इतने छोटे लेवल पर आ जाएं कि फ़न को आप रोकने की कोशिश करें, उसको एक बाउंड्री के अंदर लाने की कोशिश करें। काशिफ साहब देखें जी, पहले तो आप ये देख लें कि इंडिया का जो अक्सरीती मीडिया है वो सारा उन बिजनेसमैनों ने ख़रीद लिया है जिनके बिजनेस मफादात मोदी के साथ डायरेक्टली अटैच है। सो जब उनके आगे प्रॉक्सीज़ ने उनका मीडिया ख़रीद लिया तो वो वही बात बोलेंगे जो मोदी को सुनना को अच्छी लगेगी, जो मोदी कहेगा वही बोला जाएगा। सो हमारा मसला ये है कि हमने तो कोई उनकी चीज़ बैन नहीं की, हमने तो कहीं पे कोई चीज़ ब्लॉक नहीं की। हमने तो कहा जी आप अपना नैरेटिव पेश करें, हम अपना नैरेटिव पेश करें, लेकिन झूठ ज़्यादा देर बिका नहीं करता, डिटाई ज़िद हटदर्मी ज़्यादा देर बिका नहीं करती। हमेशा सच ने ही प्रिवेल करना होता है, तो देर या बजल्द। अब देखिए, हमने तो वो सिंपली एक बात की, आज भी अगर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, बावजूद इसके कि इंडिया की आबादी हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन आज भी ट्विटर पे ट्रेंड जो सा है वो आज हमारा चल रहा है कि आजमाना नहीं तैयार है हम। तो अब मसला ये है कि भारत का मसला ये है कि अब उनको वो बात सुनना ही नहीं चाहते कि कोई सवाल उठाए क्यों, कोई उनसे पूछे क्यों कि बॉर्डर से लोग अंदर कैसे आए, कोई उनसे पूछे क्यों कि राफेल जो है वो फ्लॉप कैसे हुए, कोई उनसे पूछे क्यों कि जनाब आपने रात को अटेम्प्ट की थी और आपकी चौकियां तबाह हो गई, आप आगे एडवांस एक्टिविटी क्यों नहीं कर सके, कोई उनसे पूछे क्यों कि आपने जब इलेक्शन होते हैं उस वक्त ही महाज गर्म क्यों होते हैं, कोई ये सवाल पूछे क्यों। इस वजह से पाकिस्तान के जो लोग भी अपने मुल्क के लिए एक यकजहती का मैसेज देते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं इनको ब्लॉक कर दो ताकि ना इधर व्यूज़ होंगे, ना इधर कोई डॉलर आए जाएंगे, ना इनको कोई सुनेगा ना देखेगा।